पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, कुछ लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, बेटी बिलावल भुट्टो जरदारी। हालांकि एज फॉरेन मिनिस्टर भी उन्होंने कुछ बयान दिए थे, जिसको बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान में उसे मोफा बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तो मैं उसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही बोलूंगा। पाकिस्तान की मोफा ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने ही मिनिस्टर के बयानों को डिनाई किया या उसका क्लैरिफिकेशन दिया। अब वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, और फॉरेन मिनिस्टर नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री हैं कि वो क्या बयान दे सकते हैं। एक इंटरनेशनल चैनल को बातचीत करते हुए जरदारी साहब ने, भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी टू बी प्रिसाइज, क्योंकि जरदारी दो है ना, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट ऐसा दिया कि पाकिस्तान अगर इंडिया अगर पाकिस्तान की बातचीत हो तो जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं इंडिया में, वो इंडिया को हैंड ओवर करने के लिए तैयार, क्योंकि एक इंटरनेशनल अफेयर्स का मामला है, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, इसलिए शब्दों का चयन थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, मुझे भी, फखर साहब को भी, और बहुत सारे लोगों को। तो इसलिए मैं एक क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ कि क्या बोला गया था, कहीं पे भी मिसकोट ना हो। तो उन्होंने कैसी स्पेसिफिक आदमी का नाम तो नहीं लिया शायद इंटरनेशनल चैनल में, लेकिन ये जरूर बोला कि हम देने के लिए तैयार। अच्छा, बिलावल भुट्टो इस समय किसी पोर्टफोलियो में एक एमएनए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, यानी कि इंडिया की इक्विवेलेंट ऑफ एन एमपी। आप बोल सकते हैं राहुल गांधी की तरह है, जैसे राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर है, वैसे वो भी ऑपोजिशन लीडर हैं, हालांकि उनके अपने फादर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। ये चीज कि वो किस हैसियत में ये बात बोल रहे हैं, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बोल रही है, ये बोल रहे हैं, बयान तो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, और क्या अगर पॉसिबल नहीं है तो बिलावल साहब इतने इमेच्योर स्टेटमेंट दे कैसे पा रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट फखर यूसुफजई, और फखर साहब एक लंबे अरसे से जर्नलिज्म में है, इनके पर इनकी पैनी नजर रहती है पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स पे, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल एज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फखर साहब बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। फखर साहब, ये बिलावल साहब स्टेटमेंट्स तो कोई बहुत अच्छे नहीं दे रहे, जिससे जिसे पूरा नहीं कर पाएंगे वो गारंटी है। कल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, प्राइम मिनिस्टर बन भी गए तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। शायद वो बोल रहे हैं कि हम उन्हें दे देंगे, हाफिज सईद को दे देंगे और मसूद अजहर को दे देंगे। देखिए, thank you very much for inviting, but if you talk about बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो ये है कि एक तो ये कि इस वक्त एक पार्टी के वो चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और इनकी गवर्नमेंट है जी सिंध में, राइट। फिर फादर इनके जो हैं इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, तो इस वजह से तो ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी तरफ से, क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ना कोई ये मिनिस्टर है। और अभी रिसेंटली जब इंडियन डेलीगेशन यूरोप अमेरिका गई हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन उसके कुछ दिनों बाद इन्होंने लीड किया था। हिनारा बानी कर साहिबा, खुरम दस्तगीर फ्रॉम PMLN, और मुख्तलिफ किस्म के मुसद्दिक मलिक साहब एनर्जी मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और तकरीबन 8-9 लोगों का जो एक पूरा डेलीगेशन है, तो उन्होंने विजिट किया था, लेकिन उसको लीड करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी थे। तो ये तो मतलब वी नो दैट कि उनका बयान ठीक है, इस वक्त उनके पास इस किस्म की कोई चीज नहीं है, बट अगर हम ये बात करें कि अगर उनके कोई जिनसे ये इजाजत मिलनी है यानी रावलपिंडी से, तो गालिबन इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फादर भी इनके बड़े मतलब जाने माने आदमी है, और पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, कि कौन सा कार्ड कहाँ पे खेलना है ये उनको आता है। तो इसीलिए इनके इस स्टेटमेंट को हम रद्द नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बात, इंडिया इसको क्या रिस्पॉन्ड करता है ये भी बहुत अहम है। और फिर जो रावलपिंडी यानी पाकिस्तान का पावर हाउस है, उनकी तरफ से क्या इसके ऊपर आता है, क्या ये जिन लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनके फुटप्रिंट्स हैं। अभी रिसेंटली मैं कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बल्कि उनमें से एक खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो जहां तक बात है इन लोगों की जो इस वक्त TTP में एक बड़ी तादाद
इस टीटीपी के अंदर उन लोगों की है जो कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ नामों से जिहाद के नाम पे लड़ते रहे हैं। तो अब वो क्या हुआ कि वो लोग जब हमसे नाराज हुए कि भाई आप लोग कह रहे थे कि कश्मीर में आपने ये करना है, और उसके बाद फिर लाजमी सी बात है वो चीज खत्म तो होनी थी ना, सारी जिंदगी तो नहीं चल सकती थी जितने साल भी चली। तो उसकी वजह से फिर वो हमसे जब नाराज हुए तो वो बाकायदा पार्ट बने टीटीपी का। और ये मैं आपको कोई हवाई बात नहीं बता रहा, ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है। और अगर आप पाकिस्तान में मतलब ऐसे कुछ लोगों के साथ आपका बैठना हो तो ये बात की जाती है। और अब जो टीटीपी के ऊपर लोग लिखते हैं, या मैं खुद भी कवर करता हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद और ज्यादा मतलब सिर्फ स्पेसिफिकली उनको कवर करते हैं, तो वो भी ये बात करते हैं। इसीलिए अब अगर ऐसा कुछ है, ये बात करते हैं हाफिज सईद की, ये बात करते हैं मौलाना मसूद अजहर की, ये बात करते हैं किसी और XYZ की, बहुत सारे लोग हैं ना, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बैकफायर हो जाए चीजें। इस वक्त गो के उनके ऊपर लाजमी सी बात है कि ये उनको भी पता है कि उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर उनके पीछे से हाथ हट गया तो फिर उनके पास वो ताकत नहीं है। उनका वो जिसे कहते हैं ना डंक मारने वाला, जिस तरह के वो होता है, बिच्छू होता है, अगर वो उसमें से निकाल दो तो वो कुछ भी नहीं है। वो तो मैं एक आम सा, जिसे कहते हैं कि एक आम सा इंसेक्ट हुआ ना, कीड़ा हुआ, और कुछ भी नहीं है। तो सेम लाइक दैट ये लोग, अगर ऐसा हो जाता है कि ये कह रहे हैं कि जी हमने उनको हवाले करना है या ये, तो शायद इनको लगता भी है कि वो कमजोर है, लेकिन क्या उनके ताल्लुकात अफगानिस्तान में बैठे हुए उन ग्रुप से या पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हुए उन लोगों से मुकम्मल कट ऑफ है? क्या वो इनको या ये उनको क्या कोई हेल्प कर सकते हैं या करने की ताकत रखते हैं? ये अहम क्वेश्चन है। बाकी जहां तक बात है, देखिए मैं हमेशा से ये बात करता हूं कि दीज आर द लायबिलिटीज ऑफ पाकिस्तान। हम जो मर्जी कह दें। जी जी। मैं क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में आया ये कि अगर रावलपिंडी से अच्छे रिलेशंस फाइन, इंडिया तो वेलकम ही करेगा इसको, इंडिया तो ये नहीं बोलने वाला कि मत दो, ठीक है। और इंडिया की डिमांड भी है कि टेररिज्म खत्म हो, तो ये दे दिए जाएंगे तो टेररिज्म खत्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट जैसे उसके थ्रू भी आ सकता था, अगर अगर पीछे कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के आशीर्वाद से ही आ रहा है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से या किसी और की तरफ से आता तो ज्यादा बेहतर होता। क्या पीछे से पेंडिंग वाटर्स टेस्ट कर रही, इनसे स्टेटमेंट दिलवाते, या ये अपनी तरफ से दे रहे हैं? क्योंकि पेंडिंग को तो पता है ना मुझे कहां से स्टेटमेंट दिलवाना है, इनसे दिलवाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। इस पे गवर्नमेंट रिएक्ट भी कैसे करे? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं फाइन। देखिए, जहां तक बात है इन चीजों की, मेरे ख्याल में ये इश्यूज ऐसे नहीं है जिस तरीके से हम यहाँ पे बैठ के इसको डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसकी सेंसिटिविटीज हैं। देखें, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कर रहे हैं, मतलब ही इज अ मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है, एक पार्टी के वो चेयरमैन है, वो ये बात मानते हैं कि इंडिया ये डिमांड करता है और हम इसको करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये अगर एज ए जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात करता हूं तो शायद इतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन फिर भी होगी। इसको लोग कोट करते रहेंगे कि भाई फलाने मुशर्रफ के स्टेटमेंट्स को लोग कोट नहीं करते। आप लोगों का मीडिया करता है कि नहीं करता? इंटरनेशनल मीडिया जो वेस्टर्न मीडिया करता है कि नहीं करता? करता है। इस तरह के बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसको लोग कोट करते हैं। वो उसामा बिन लादेन के हवाले से हैं, वो ये वाले जो लोग हैं, ये जो मतलब जैश है, लश्कर है, फला है, डिमका, इन सब के हवाले से ये चीजें होती हैं। तो बिलावल कोई ऐसा सादा आदमी तो नहीं है कि हम कहें कि वो वैसे ही उसने कोई मजाक में ये बात कर ली। उनको ये पता, मतलब इंटरनेशनल मीडिया को हैंडल करना, आई नो कि बिलावल काफी तेज है इन चीजों में। उनकी पार्टी के जिस तरह श्री रहमान है, काफी तेज है। मैंने याल्दा के साथ उसके इंटरव्यू देखा, हिनारा बानी कर है, ये काफी तगड़े लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हम मतलब कुछ चीजों की वजह से बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो इसका ये वजह नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी इनको कुछ आता नहीं है। नो, हम जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई ये अवाम के ऊपर वो जिसे कहते हैं कि स्टेप्स नहीं उठाते।
हुकूमत में बैठकर ये बातें हुकूमत से बाहर बैठकर बहुत करते हैं, रिलीफ देंगे लेकिन नहीं देते। उस वजह से हम इनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं। अगर हम ये बात करें कि मीडिया को हैंडल करना या मीडिया के साथ बात करना, नो डाउट अबाउट दैट कि ये मतलब दे नो इट वेरी वेल। तो ये बात ऐसे नहीं है कि हम इसको हवा में उड़ा दें, ये गालिबन इंडिया इसको देखेगा। हाँ, एक बात रोहित साहब, एक चीज जो मुझे मतलब ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज माइंड में आई कि इंडिया का बहुत पुराना ये डिमांड है, आज का नहीं है, कोई आज से नहीं उन्होंने ये डिमांड करना शुरू की, बहुत बहुत पहले से, सालों से। अगर ये चीज हो जाती है, अक्सर अब मीडिया पे, जब आप लोग यहाँ मीडिया पे अपियर होते हैं तो कहते हैं जी आप क्यों नहीं हवाले करते, जी हाफिज सईद को क्यों नहीं देते, फलां को क्यों नहीं देते, अक्सर होता है ना। अगर ये दे देते तो इसके बाद इंडिया क्या करेगा? आई थिंक सो ये चीज पाकिस्तान के लिए तो शायद इतनी परेशान कौन नहीं है, लेकिन गालिबन इंडिया के लिए ज्यादा परेशानी का बायस बन सकती है। और उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूं कि लाजमी सी बात है, आप मतलब जितने भी इंडियन लोग हैं, इंडियन नेशनल्स हैं अराउंड द वर्ल्ड या इंडिया के अंदर 140 करोड़ जनता रहती है, तो ये बात करते हैं भाई आप लोग दहशतगर्दी करते हो, कहते हैं ना, हर कोई कहता है। पाकिस्तान, इवन आप लोगों के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि नॉट पाकिस्तान, दिस इज अ टेररिस्तान। ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने बोला, आप मतलब अभी जो क्लैशेस हुए उसके बाद उन्होंने बात की। आप व्हाट द थिंग इज, देखिए आप जो भी कहें इस बात को, लेकिन अगर आपके यहाँ से राहुल गांधी इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो कोई बात करता है तो लाजमी बात है बात नोटिस होती है, वो कि वो एक ऑपोजिशन में है। अगर बीजेपी का कोई भी मतलब एमएनए या एमपीए, नॉट टॉकिंग अबाउट द मिनिस्टर और फ्रॉम द कैबिनेट, बट अगर वो कोई ऐसी बात करता है तो उसको लाजमी सी बात है हमारे यहाँ भी लिया जाता है कि उनके देखो ना जी फला नेता ने ये बात कर ली, कि फला एमपी ने ये बात की। हमारे यहाँ भी ये चीजें होती है, पीटीवी दिखा रहा है, जियो टीवी दिखा रहा है, एआरवाई दिखा रहा है, हम भी लोग उस पर बात कर रहे थे, अच्छा ये बात उन्होंने की। अभी आप लोगों के एक वाइस चीफ है, उनका एक मतलब स्पीच आ रही है, वो मतलब वो जो कह रहे हैं कि भाई हम एक से नहीं 3 कंट्रीज या मे बी 4 कंट्रीज से हम लड़ रहे थे, एक से नहीं लड़ रहे थे। अब वो बहुत वायरल है वो स्टेटमेंट उनका, ठीक है, वो चीज चल रही है। इस तरीके से पाकिस्तान से अगर कोई ऐसी बात करता है, ये नहीं है कि मतलब मैं और आप इस पे शो कर रहे हैं तो मतलब बाकी दुनिया खामोश है इस चीज के ऊपर। पाकिस्तान में भी इसके ऊपर बात हो रही है, बिल्कुल इंडिया में शायद उससे ज्यादा हो रही। अभी मैंने जैसे ये आपके शो से पहले मतलब ये स्टेटमेंट दिया, आप यकीन करें गूगल में तो मेरे पास इंडियन मीडिया का शायद कोई चैनल ऐसा ना हो जिसकी वेबसाइट पे ये खबर टॉप मतलब हेडलाइन पे ना लगी हो। तो ये है कि इस वक्त मतलब हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि दुनिया को ये अपना नैरेटिव आप लोग बताते हैं, आप लोगों की फॉरेन ऑफिस, एम्बेसीज, आपके फॉरेन मिनिस्टर, तो वो उनको कहेंगे कि भाई वो तो ये कह रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं। तो जब वो दे रहे हैं तो फिर मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्या चीजें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती। तो गालिबन ये अब पता नहीं, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं पहली दफा मुझे लगे कि राइट टाइम पे अपने ये कार्ड शायद खेल ले। इंडिया इसको कैसे लेता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे लेती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इंडिया कहते हैं भाई आओ हमें चाहिए ये लोग, तो फिर रिस्पॉन्स क्या होगा ये भी बहुत बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये है रिस्पॉन्स क्या होगा। और बेसिकली अगर ये लैंग्वेज गवर्नमेंट की तरफ से आई होती तो वो एक जैसे बोलते हैं बाइंडिंग बन जाती है। अभी ऑपोजिशन की तरफ से आई है तो कोई बाइंडिंग नहीं है पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे कि इसे फुलफिल He is a part of the government actually रोहित जी, मतलब he is not an opposition। वो जिस बेंचेस पे बैठते हैं गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठते हैं, और अभी इनकी बातचीत भी हो रही है कि पंजाब और फेडरल में हमें कुछ शायद मिनिस्ट्रीज भी ये ले रहे हैं, ये मतलब दे आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट इन द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में सिर्फ पीटीआई है, जेयूआई है मौलाना साहब की, और शायद एक आध छोटी जो पार्टीज है उनकी वो बैठते हैं, ये नहीं है। अच्छा, ट्रेजरी बेंचेस में है। ओके, एग्जैक्टली यस। अगर ये ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हैं और गवर्नमेंट इनके सपोर्ट से, वैसे सपोर्ट में चल रही थी, आई न्यू इट, लेकिन मुझे ये नहीं पता था। ओके, अगर ये वो ना करें तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती, then it's going to be a big deal, no doubt about it, क्योंकि ये गवर्नमेंट का वो अब ये गवर्नमेंट का मैटर, नो डाउट अबाउट इट, मेरी गलती, ठीक है। तो इसमें फिर ये एक बड़ा वेटेज रखती है स्टेटमेंट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और इंडिया की तरफ से रिएक्शन अब आना चाहिए, क्योंकि आप क्योंकि ऑपोजिशन लीडर जो है वो हमेशा, आई डोंट नो, हमेशा इंडिया में कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक करते हैं, ये उससे ज्यादा
कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा हैं, हालांकि कोई पोर्टफोलियो नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर सर फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।